गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मूल कंसेप्ट का आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट में जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए बेटा नया क्वेश्चन। फोर कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम भी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करनी है। तो सबसे पहले देखिए चार्ज इन फैराडे में नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बेटा कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल निकालने के आपको मालूम है 4.2 ग्राम। हाँ, सबसे पहले अजाइड आयन के बारे में आप नहीं जानते हो तो सुनिए। अजाइड आयन मतलब होता है N3-, इट इज़ नोन एज अजाइड आयन। अब यदि एक क्वेश्चन और पूछा गया कि अजाइड आयन के अंदर एक अजाइड आयन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि आपसे पूछे तो देखो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होगा एक नाइट्रोजन एटम में, 7 3 जा 21 और एक ये 22 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको क्वेश्चन बाद में कराएंगे। अभी तो आप लिखिए 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन, तो 4.2 अपॉन इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है तो वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा 14 3 जा 42 इंटू चार्ज ऑफ आयन। चार्ज इस पर कितना दिख रहा है -1 का, माइनस प्लस से लेना जरूरी नहीं है। अभी सब देखिए 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है, अभी 1 दिख रहा है माइनस का 1 है, मतलब एक आपने 1 लिख दिया। इसको यदि आप यहाँ करेंगे 420 हो गया, मतलब हो गया 0.1 फैराडे। ठीक है, अब इसके बाद कर लीजिए, ये लिखिए आप। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए अजाइड, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। अब देखिए अजाइड आयन और नाइट्राइड आयन दोनों को एक मत समझना। ये है आपका अजाइड आयन और ये है आपका नाइट्राइड आयन। अब 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन तो 4.2 नाइट्राइड। अब देखिए नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम, और एक एटम का वेट कितना होता है 14। आप यहाँ 14 का डिवाइड करोगे, चार्ज कितना है या इसके नंबर ऑफ मोल निकला है 4.2 अपॉन 14 ये वाला। और चार्ज ऑफ आयन, चार्ज कितना है 3, ये हो गया आपका 0.3 इंटू 3 बराबर 0.9 फैराडे। चलिए आगे बढ़िए, इसलिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। अब देखिए नई वैरायटी का एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3-, जो अभी आपको बता रहे थे बस वही लिख लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो देखिए सबसे पहले तो बेसिक तरीके से आपको बताया जाए, एक सिंपल क्वेश्चन जो आपको समझाया जाए। यदि हम आपसे पूछें कि एक 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल N3 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें साफ साफ दिख रहा है 7 3 जा 21 और एक माइनस का एक इलेक्ट्रॉन होने लिया, 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1, ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 अजाइड आयन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 अजाइड आयन इज 22 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो आपसे एक अजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, एक अजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। समझ रहे हो बात को? एक अजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन पूछता तो 22 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो पूछ रहा है 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। तो कुछ नहीं है, इस 4.2 को हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे। 4.2 को कितने मोल है। हाँ एक बात और, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अजाइड आयन तो इतना, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, एक मतलब एक अजाइड आयन के लिए हो गया, एक अजाइड आयन के लिए इतने इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल अजाइड आयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? एक मोल अजाइड आयन में, एक मोल अजाइड आयन में होंगे इतने इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एक मोल अजाइड आयन में होंगे
इतने इलेक्ट्रॉन। ये तो एक में हो गया 22, एक से छोटा सा एक छोटा सा यदि अजाइड आयन है, एक अकेला सिंगल, तो उसमें 22। यदि एक मोल के बारे में बात करेंगे तो जहाँ भी मोल आएगा, आपको कुछ दिन बताया था बहुत डिटेल में, एक मोल बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। मोल के अंदर आती है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो यदि एक मोल मॉलिक्यूल होगा तो 6.020 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। एक मोल एटम होगा तो 6.023 10⁻23 एटम होंगे। और यहाँ पे एक मोल आयन है, इसलिए 6.023 10⁻23 एटम ऑफ अजाइड आयन होंगे। तो इतने होगा, उसके अंदर 22 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इतने हो जाएंगे। ये तो है क्या मोल के बारे में। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ मोल नहीं पूछा है, यहाँ ग्राम में पूछा है। तो हम इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम। अब 4.2 ग्राम को डिवाइड करेंगे, हम जानते हैं जब किसी को ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो गया इसका, बताइए, 42 हो गया। ये इसके कितने निकला, ये क्या निकला, वेट अपॉन मोलर मास से क्या निकला इसका, ये इसका निकला मोल। क्या निकला, ये मोल। कितने मोल, 0.1 मोल ऑफ अजाइड आयन। मतलब ये जो व्यवस्था है ये है 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन, मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ अजाइड आयन। इसको हमने ऐसा में लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई अजाइड को भी ऐसा लिख लो यार, और क्या दिक्कत है, लिख लो ऐसा। तो 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन को लिख दिया 0.1 मोल ऑफ अजाइड आयन। अब इस 0.1 मोल को, ये 0.1 जो कहते हो, तो जहाँ भी मोल देखोगे आंसर लेते समय मोल को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, एक मोल बराबर थे तो पॉइंट मोल बराबर 6 इंटू, चलो आपको 6.023 कर लो, अभी डर लगा कर लो। अब 0.1 मोल, 0.1 मोल की जगह इतने। अब अजाइड आयन एक में कितने, 22। इलेक्ट्रॉन पूछे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा करो आप। इस पूरा को करोगे तो सीधे देखिए, ये तो आपका हो गया 6 इंटू 10⁻22। ये यदि इसको छोड़ा ये 23 का 22 हो गया, और ये 2 करेंगे तो 132.10⁻22 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे लिखेंगे 1.32 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बन जाएगा पूरा, ये आपको बता दिया गया पूरा तरीके से। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा हो रहा है, तो भैया लिख लो, फार्मूला लिख लो, और क्या। देखिए फार्मूला भी आपको याद करना है और कंसेप्ट जो मैंने बताया वो भी करना है। फार्मूला इसलिए कि ठीक है, कई बार परीक्षा हाल में जल्दबाजी में करना है तो हमें सीधे सीधे फार्मूला से कर लेंगे। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ मोल, जो भी नंबर ऑफ मोल लेंगे इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम या वन मॉलिक्यूल वन आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम और वन मॉलिक्यूल और आयन इनटू जो भी नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वन एटम इंटू एन। अब इसी क्वेश्चन को अभी हम ऐसा करते, चलो अब इसके बाद इस फार्मूले में इस पर नया क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मास, अब देखिए 1 मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और, $9.6 ग्राम ऑफ SO4 आयन दिया है। इसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पूछे। इस फार्मूला का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको करके बताएं तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। अब देखिए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। 9.6 ग्राम दिया SO4 आयन। अब बात ये आती है कि इसमें मोल तो दिए नहीं है, तो हमें मोल निकालना पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको मालूम है वेट अपॉन मोलर मास, वेट एंड गिवन अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया है 9.6 ग्राम, 9.6 लिखिए। अब SO4 का आपको मोलर मास निकाल के बनना चाहिए, वो तो आपको लिखवा देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाते हैं तो आपको एक एक चीज़ का मास निकालना बता देते हैं। तो ये इसका होगा आपका, देखिए सल्फर का होता है 32, इसका होता है 16 इंटू 4, 64 ये हो गया, और 32 ये हो गया, 64 और 32। देखो पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। ये हो गया आपका 96। देखो इस फार्मूले के साथ नंबर ऑफ मोल अब इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल, ये जो कि मॉलिक्यूल है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सल्फर के अंदर बेटा होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 16 लिख दिए। अब सर ये 32 क्या लिखे थे, तो 32 इसका मोलर मास था, सल्फर का मास था। अभी हम सल्फर का मास ही निकालना है, इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। सब आपको बताया जाएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे। 16 होता है सल्फर का, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 4 ऑक्सीजन का हो गया 32, ये हो गया आपका 48, हो गया 48। देखिए ये भी ऐसा है, यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो गया 48। अब देखिए 16 तो ये हो गए, और 8 चौको 32, 32 और 16 48, तो सर क्या 48 लिखते हैं भाई, 48 तो इसके इलेक्ट्रॉन हुए, ये 2 के हवा में जाएंगे, 2 इसने लिए हैं, तो 48 और 2 50 इंटू 6 इंटू 10⁻23। 48 करने की गलती धोखा से भी मत कर देना, नहीं तो खेल खत्म। इसको एने भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि एने के टर्म में आए। अब इसको आपको सॉल्व करिए 2 मिनट में, रखते हैं जब तक आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको लिखिए 0.1, इसको लिखिए 50, ये 0.1 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये 6.50 इंटू 0.1 हो गया 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये हो गया 30 इंटू 10⁻23,
ये ले सकते हैं 3 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। थ्री इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। या फिर ऐसा आ सकता था, देखिए इसकी जगह में लिख देता Na, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.1 इंटू 50 बराबर 5, ये तो आ सकता था 5 Na इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने अभी तक किसी भी एटम के अंदर चार्ज, किसी भी आयन पे चार्ज निकालना फैराडे में, ये सब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, आपको किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, ये सब के हमने कुछ क्वेश्चंस करे और कुछ फार्मूला करे। ठीक है, अब आगे इसके आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।